बताइए यहाँ का जो वीडियो है वो साला कितना बड़ा बेशरम है कि इसका एगो आगा हाथ में फॉर्मूला है कि कोई मरेगा तो विधवावस्था स्वीकृत, विधवावस्था पेंशन स्वीकृत, अबुआ आवास स्वीकृत। अरे साला झारखंड में अबुआ आवास लेने के लिए और अंबेडकर आवास लेने के लिए हमको अपना बेटा का जान देना। जब तक उचित मुआवजा नहीं दिलाएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फर्जी केस करेगा, यही ना करेगा। अरे केस से कौन डरता है? ला तो जितना झूठा केस लगाना है अभिषेक प्रताप और जितना झूठा केस लगाना है सीओ भंडारी और जितना केस लगाना है यहाँ गोला का सीओ और वीडियो, जितना तुम्हारा कुव्वत है केस लगा लो। लेकिन छोटा नागपुर का इतिहास रहा है कि हम लोग को अंग्रेज भी गुलाम नहीं बना पाया है, तो तुम लोग का क्या औकात है? हमको बोलता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम इसको बोले कि राजनीति अगर हम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ अगर हम खड़ा हैं, तो आपको भी शर्म और लिहाज होना चाहिए कि आप में भी मानवता जिंदा होना चाहिए। एक आदमी कोई मर जा रहा है और उसका कीमत आप अबुआ आवास लगा रहे हैं। बताइए, यहाँ पे आंखों से देखा है आदमी कि पीसीआर का गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया? अरे भैया, आप इसको सड़क दुर्घटना का रूप देना चाहते हैं? मतलब हम लोग क्या बकवास बोका लोग हैं क्या हम लोग? बताइए। अरे हम लोग क्या मांग रहे हैं कि संतोष कुमार महतो को नौकरी दीजिए, कि देवानंद कुमार को नौकरी दीजिए। अरे भैया, जिसके घर का बच्चा मरा है, जिसका हत्या आप लोग मिलकर किए हैं, उसके एवज में आपको मुआवजा देना होगा और उनको सरकारी नौकरी देना होगा। ये मांग क्या भाइयों, क्या गलत मांग है क्या? अगर हम लोग जो मांग कर रहे हैं एक मांग गलत है, तो आप हमारा आके फेस कीजिए, हमारा सामना कीजिए। हेसापोरा में कोयला का धंधा चल रहा है, माइल में कोयला का धंधा चल रहा है, चितरपुर में कोयला का धंधा चल रहा है, सुगिया में कोयला धंधा चल रहा है, लेकिन उन लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। हम लोग अपना जमीन में, हम लोग अपना खेत से कोयला निकाल रहे हैं अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए। हम लोग को बोलता है कोयला चोरी कर रहे हैं। बताइए, जो ट्रक का ट्रक, हाईवा का हाईवा कोयला चोरी कर रहा है, उन लोग आ रहा है यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए। और हम लोग साला, हम लोग का हायर किस्मत, हम लोग का देखिए कितना फूटा हुआ है कि यहाँ पे विधवा पत्नी बैठी हुई है, अनाथ हुआ बच्चा बैठा हुआ है, देखिए मासूम को गोद में। इसको ये भी पता नहीं है कि इसका बाप मर गया है और उसका जान का कीमत इन लोग बोल रहा है। सरकारी जो प्रावधान है मात्र 1 लाख रुपया। बताइए, चूड़ी पहन लीजिए। अमित कुमार जी, अगर आपके पास मेरा आवाज सुन रहा जा रहा है तो आप चूड़ी पहन लीजिए। आप नामर्द हैं, आप दोगले वर्दी वाले हैं। जो आपका सहयोग किया, 24 घंटा होने को है लेकिन कोई सुनने, 24 घंटा हो गया लेकिन कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी अगर हम लोग थाना का गेट तोड़ देंगे तो बोलेगा कि असामाजिक तत्व था, गुंडागर्दी कर दिया। लेकिन बेहूदगी के साथ, बेशर्मी के साथ बैठा हुआ है, वेट एंड वॉच में है। तो बताइए इन लोग कितना बड़ा सामाजिक। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग को मालूम है कि हम लोग रोष में हैं, क्योंकि हमारा भाई, हमारा घर का चिराग, किसी का बेटा, किसी का पति मरा है। हम लोग तकलीफ में है। अंदर बैठा लोग जानता है कि ये लोग भोला भाला आदिवासी है, भोला भाला झारखंडी है। थोड़ा देर रहेगा, थक जाएगा, हार मान लेगा। आदमी अभी 1000 के संख्या में है, फिर 800 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इन लोग निकलेगा अपना ताकत दिखाने के लिए। यही झारखंड में शुरू से होता आया है। सरकारी गाड़ी में मारा है, सरकारी गाड़ी के। बताइए ये लोग कितना बड़ा। मैडम सुन लीजिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आप भी बोलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये तय कर लिए हैं कि जब तक से परिजनों को न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक उचित मुआवजा नहीं दिलाएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फर्जी केस करेगा, यही ना करेगा। अरे केस से कौन डरता है? ला तो जितना झूठा केस लगाना है अभिषेक प्रताप और जितना झूठा केस लगाना है सीओ भंडारी और जितना केस लगाना है यहाँ गोला का सीओ और वीडियो, जितना तुम्हारा कुव्वत है केस लगा लो। लेकिन छोटा नागपुर का इतिहास रहा है कि हम लोग को अंग्रेज भी गुलाम नहीं बना पाया है, तो तुम लोग का क्या औकात है? इन लोग सोच रहा है कि जैसे जैसे रात होगा इन लोग का मनोबल टूटेगा, संख्या कम होगा। तो इन लोग का कान में ये आवाज जाना चाहिए
कि पूरा रात अगर यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे। भैया अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग का क्या मनसा है और उन लोग का जो आदिवासी परिवार का चिराग बुझ गया है उसके बारे में उन लोग क्या सोचता है ये साबित हो गया है। बताइए यहाँ का जो वीडियो है वो साला कितना बड़ा बेशरम है कि इसका एगो आगा हाथ में फॉर्मूला है कि कोई मरेगा तो विधवावस्था स्वीकृत, विधवावस्था पेंशन स्वीकृत, अबुआ आवास स्वीकृत। अरे साला झारखंड में अबुआ आवास लेने के लिए और अंबेडकर आवास लेने के लिए हमको अपना बेटा का जान देना होगा, अपना पति खोना होगा, अपना घर का एक कमाऊ शख्स को खोना होगा, तब जाके आपको विधवावस्था पेंशन मिलेगा। हाय रे सिस्टम, हाय झारखंड सरकार। बताइए इन लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे इन लोग का मनोबल टूटेगा, इन लोग का एकजुटता टूटेगा, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे पूरा रात हम लोग बिता देंगे, लेकिन जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। यहीं पे 28 तारीख को चौकाद का आदमी को पीस दिया, चटनी बना दिया, लेकिन यही भंडारी सीओ बेलाज आदमी हंस के दांत दिखा रहा था। जब इसको हम मना किए तब हम लोग के ऊपर फर्जी केस कर दिया। इन लोग को मालूम नहीं है कि तेरा नौकरी हम लोग छोड़ के आए हैं, ऐसा ऐसा नौकरी। हम लोग यहाँ पे जन सेवा करने के लिए आए हैं। हमको बोलता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम इसको बोले कि राजनीति अगर हम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ अगर हम खड़ा हैं, तो आपको भी शर्म और लिहाज होना चाहिए कि आप में भी मानवता जिंदा होना चाहिए। एक आदमी कोई मर जा रहा है और उसका कीमत आप अबुआ आवास लगा रहे हैं। बताइए, मारा गया है, उसका हत्या किया गया है, वहां पे आंखों से देखा है आदमी कि पीसीआर का गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाया है। चढ़ाया गया है कि नहीं चढ़ाया गया? अरे भैया, आप इसको सड़क दुर्घटना का रूप देना चाहते हैं? मतलब हम लोग क्या बकवास बोका लोग हैं क्या हम लोग? बताइए, सड़क दुर्घटना में ऐसा मृत्यु होता है? बंदा में कौन गाड़ी चढ़ने गया था? भूभाई में कौन गाड़ी उतना स्पीड में चल रहा था कि मेरा 2 भाई और मेरा 2 बेटा के ऊपर चढ़ के चला गया? आप अगर इसको दुर्घटना का रूप दे रहे तो आप हमको बताइएगा कि कौन गाड़ी से दुर्घटना हुआ। पीसीआर संख्या 9 का आदमी लोग जानबूझ के अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसका हत्या किया है, और इसको यहाँ पे सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। बताइए, 200 रुपया रंगदारी मांगता है गोला थाना पुलिस। बताइए, इन लोग को ऊपर माल पहुंचाने का, पैसा पहुंचाने का कितना टारगेट है कि इन लोग को आम गरीब आदमी से 200 रुपया रंगदारी लेना पड़ रहा है। साला बड़ा बड़ा जो कोयला माफिया है, बड़ा बड़ा जो बालू माफिया है, उससे ऊपर सेटिंग करके रखा हुआ है, महीना बांध के रखा हुआ है। बड़ा बड़ा अधिकारी जो है, एसपी है, डीएसपी है, थाना प्रभारी है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। क्या हम लोग रामगढ़ का आदमी नहीं जानते हैं क्या? हेसापोड़ा में कोयला का धंधा चल रहा है, माइल में कोयला का धंधा चल रहा है, चितरपुर में कोयला का धंधा चल रहा है, सुगिया में कोयला धंधा चल रहा है, लेकिन उन लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। हम लोग अपना जमीन में, हम लोग अपना खेत से कोयला निकाल रहे हैं अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, हम लोग को बोलता है कोयला चोरी कर रहे हैं। बताइए, जो ट्रक का ट्रक, हाईवा का हाईवा कोयला चोरी कर रहा है, उन लोग आ रहा है यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए, और हम लोग साला, हम लोग का हाय किस्मत, हम लोग का देखिए कितना फूटा हुआ है कि यहाँ पे विधवा पत्नी बैठी हुई है, अनाथ हुआ बच्चा बैठा हुआ है। देखिए मासूम को गोद में, इसको ये भी पता नहीं है कि इसका बाप मर गया है, और उसका जान का कीमत इन लोग बोल रहा है सरकारी जो प्रावधान है मात्र 1 लाख रुपया। बताइए, आदिवासी राज्य में आदिवासी बेटा का कीमत 1 लाख रुपया है। इन लोग को, हम लोग को दिखाना होगा कि पूरे राज्य में अगर सबसे मजबूत कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। अरे हम लोग के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाया। आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि पूरा देश में अंग्रेजी शासन लागू हो गया था, लेकिन हम लोग का छोटा नागपुर क्षेत्र था जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हो पाया। हमारा तीर में, हमारा कमान में उतना ताकत है जितना जो ताकत कोई गोली बम बारूद में नहीं है।
हम लोग आदिवासी लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो झारखंडी है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है। जो झारखंडी है, जो यहाँ का मूलवासी है, जो यहाँ का गरीब आदमी है, जो यहाँ का पीड़ित आदमी है, हमेशा हम लोग अपना हक और अधिकार के जहां पे भी मांगने का होता है हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जा दही हाई गले तो हाई गले। अरे आज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कल इन लोग का इतना मनोबल बढ़ेगा ना कि गोली मार देगा। आज 2 गो के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है, कल 5 गो के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा। इन लोग का मनोबल तोड़ना होगा, इन लोग को एहसास दिलाना होगा कि सबसे सक्षम और सबसे मजबूत समाज जो है वो झारखंडी समाज है, यहाँ का आदिवासी समाज है। अगर हम लोग को तोड़ने का कोशिश किया गया, हम लोग को अगर खरीदने का कोशिश किया गया, तो इन लोग का ये गलतफहमी है। हम लोग जंगल काट के गांव बसाने वाले लोग हैं। हम लोग नदी का दिशा मोड़ के और सिंचाई करने वाले लोग हैं। हम लोग धरती का सीना चीर के फसल उगाने वाले लोग हैं। हम लोग क्या गोली बम बारूद से डरने वाले लोग हैं क्या? अरे आप राजनीति किसको बोलते हैं? किसी पत्नी ने अपने पति को खो दिया, क्या उसको मुआवजा दिलाना राजनीति है? नहीं। हाँ? कोई बच्चा जो है अपना पिता का साया खो दिया, क्या उसको न्याय दिलाना राजनीति है? कोई माँ जो है उसका कोख उजड़ गया, क्या उसको न्याय दिलाना राजनीति है? अरे भैया अगर ये राजनीति है तो ये हम लोग करेंगे। सीना ठोक के बोल रहे हैं, सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि अगर किसी विधवा को न्याय दिलाना, किसी माँ को न्याय दिलाना, किसी बच्चे को न्याय दिलाना अगर है राजनीति, तो राजनीति हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे तब तक टिके रहेंगे जब तक जिला प्रशासन यहाँ पे आएगा नहीं और अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जितना लोग पीसीआर का ड्यूटी में था उन लोग को बर्खास्त करना होगा। साथ ही साथ अगर गोला थाना क्षेत्र में ये घटना हुआ है तो गोला थाना प्रभारी को इसका जिम्मेदारी लेना होगा। 2 दिन पहले डीवीसी चौक में आदमी मरता है, आज भूभाई में मरता है, उससे पहले एक ट्रक का दुर्घटना में मरता है। अरे भैया ना आप ट्रैफिक संभाल पा रहे हैं, ना आप पीसीआर का पेट्रोलिंग संभाल पा रहे हैं, ना अपराध रोक पा रहे हैं, ना किसी को मुआवजा दिला पा रहे हैं, तो आप किस बात का नौकरी कर रहे हैं? आपको पैसा चाहिए। आज देखिए गोला थाना क्षेत्र में गोला थाना क्षेत्र में बंगाल से लेके रामगढ़ में कोयला आदान प्रदान करने के लिए कितना पैसा का खेल हो रहा है, क्या हम लोग नहीं जानते हैं क्या? अरे भैया किसी को तो बख्श दो जो 1 केजी 2 केजी 1 बोरा 2 बोरा अपना खेत से, अपना माटी से कोयला अगर भर के, जो ट्रेन में भर के, जो ट्रक में भर के, हाईवा में भर के कोयला का तस्करी कर रहा है, उन लोग माला माल हो रहा है। और आप 200 रुपया रंगदारी नहीं देते हैं तो आपका बाल बच्चा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। मरने वाला तो मर गया, लेकिन ये मौका है, हम लोग को ये साबित करने का मौका है कि जितना जोर जुल्म का होता है ना, उसके टक्कर में इनकलाब हमारा नारा है। ना हम लोग कभी, हमारा समाज, ना झारखंडी समाज, ना आदिवासी समाज, ना यहाँ का मूलवासी समाज, ना कभी किसी के सामने झुका था और ना कभी झुकेगा। यहाँ का बीडीओ, यहाँ का सीओ, इन लोग एक फॉर्मूला सीख लिया है। सड़क दुर्घटना हो गया है तो विधवा अवस्था पेंशन स्वीकृत। बताइए विधवा अवस्था पेंशन लेने के लिए आप अपने पति को डीवीसी चौक में ट्रक के नीचे जो है कुचलने दीजिए, पीसीआर को चढ़ाने दीजिए, जब मरेगा तब आपको विधवा अवस्था पेंशन मिलेगा। ऐसे चक्कर काटते जाइए, 2 साल 3 साल 5 साल चक्कर काटते जाइए, विधवा अवस्था पेंशन आपको नहीं मिलना है। आप गरीब हैं, आपको आवास नहीं मिलेगा, आपको अबुआ आवास नहीं मिलेगा, आपको अंबेडकर आवास नहीं मिलेगा, लेकिन आपका बेटा मर गया है, आपका भाई मर गया है, आप सड़क जाम किए हुए हैं, तो आपको खरीदने के लिए मिलेगा अबुआ आवास और अंबेडकर आवास। हम लोग अब ये सब फॉर्मूला समझ चुके हैं। हम लोग अब इतना आसानी से थाना पुलिस और बंदूक गोली का डर नहीं मानने वाले हैं भैया। हाँ, आप फर्जी केस करिएगा ना, फर्जी केस करिए,
अभी 5,000 कीजिए। फर्जी केस करिए, जितना केस करना है उतना कीजिए भैया, लेकिन ना हमारा आवाज कोई दबा पाया था और ना कोई दबा पाएगा। क्या सब कोई है इस बात से सहमत? रात रुकना होगा तो रात रुकेंगे, लेकिन आज इनके परिवार के साथ इस तरीके का घटना हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों मेरे साथ भी हो सकता है। रोड में हम लोग भी चलते हैं, रोड में आप लोग भी चलते हैं। बताइए, ये तो यहाँ सिस्टम चल रहा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में, घूसखोरी के मामले में और बालू और कोयला से पैसा वसूल करने के मामले में रजरप्पा थाना गोला और रामगढ़ थाना को गोला थाना डेग दिया है। इतना यहाँ पे घूसखोरी चल रहा है। यहाँ का आम आदमी, यहाँ का किसान को हेलमेट चेक में फाइन करेगा, ट्रिपल लोडिंग चेक करेगा, डबल हेलमेट चेक करेगा। अरे साला, जब ट्रक कुचल दिया उस समय कहाँ तुम ट्रक को रोक पाया? बताइए, केस करता है कि हम लोग ट्रक ड्राइवर को मारे हैं, खलासी को मारे हैं, तो जो मेरा भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया उसको क्या करे? चुम्मा ले, उसको फूल अक्षत से उसका स्वागत करे, मारे नहीं। बोलता है सड़क जाम कर दिया। तो क्या बकरी मरा हुआ है, मुर्गी मरा हुआ है कि डेड बॉडी उठा के घर ले जाए? अगर प्रशासन ऐसा सोच रहा है कि चुपचाप बैठे रहेंगे और यहाँ से भीड़ कम हो जाएगा, तो ये उनका गलती है। अगर प्रशासन हम लोग को मजबूर कर रहा है, हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि भाई उचित मुआवजा मिलना चाहिए। देख लीजिए, उनकी पत्नी, उनकी माँ बेहोश हो रही है। अगर किसी तरीके से इनके जान को कुछ नुकसान हुआ तो आज तक जो झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ है और जो रामगढ़ के इतिहास में नहीं हुआ है, वो इतिहास हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। गोला थाना के प्रभारी अभिषेक प्रताप जी, आप कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग का इस मोनोपोली से हम लोग डरने वाले हैं तो आप इस गलतफहमी में है। आपकी भलाई इसी में है कि प्रशासन के लोग आके और उचित मुआवजा दीजिए, न्याय दीजिए। आप अगर न्याय की बात करिएगा, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग को जाम करने का या किसी का भी व्यवस्था को खराब करने का कोई शौक नहीं है। आप अभी बात करिए, हम लोग 1 मिनट में सब लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे। ये अंग्रेजी शासन मत लाइए कि कुछ लोगों को तोड़ के अपने तरफ मिला लेंगे, कुछ लोगों को पैसा का लालच दे देंगे, कुछ लोग दलाली दे देंगे और भीड़ को तोड़ लेंगे। झारखंड अब बदल रहा है, झारखंडी अब बदल रहा है। हम लोग ये पुलिस का मोनोपोली बहुत अच्छे से समझते हैं। आज अगर आम आदमी वर्दी से नफरत करता है, अगर पुलिस के नाम से घृणा करता है, तो यही आप लोग का दोहरा चरित्र है कि आप लोग किसी के लाश पे राजनीति करते हैं और किसी के लाश के लिए अगर न्याय दिलाने के लिए कुछ लोग आते हैं तो उन लोग को आप फर्जी केस में फंसाने का काम करते हैं। अमित कुमार जी, गोला थाना के एसआई अमित कुमार जी, आप सुनिए कि 28 तारीख को जो सड़क जाम हुआ था, उस समय हम लोग अगुवाई करके सड़क जाम हटवाए थे। हम लोग ध्यान रखे हुए थे कि कोई एम्बुलेंस को हम लोग रास्ता नहीं रोके हुए थे। कोई मेडिकल इमरजेंसी में गुजर रहा हुआ था आदमी, उसको हम लोग एस्कॉर्ट करके पास करवा रहे थे। कोई स्कूल का वैन को हम लोग, कोई स्कूल का बस को हम लोग नहीं रोके थे। लेकिन आप लोगों ने हम लोग के ऊपर फर्जी केस कर दिया। अरे आप लोग को शर्म आना चाहिए। आपका शकल देख के, आपका भोला भाला चेहरा देख के हम लोग को लगा कि गोला थाना असहाय हो चुका है। हम लोग को समझना चाहिए, काफी देर तक जाम हो गया है। हम लोग भीड़ कम करने में, जाम हटाने में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का मदद किए, लेकिन आप लोग हमारे साथ धोखा किए, हम लोग के साथ गद्दारी किए और हमारे साथियों के ऊपर आप फर्जी केस करते हैं। जी, कर लीजिए, जितना केस करना है कर लीजिए, केस लड़ेंगे, लेकिन कभी आईने में अपना शकल देखिएगा, कभी अपने आप से नजर मिला के देखिएगा कि जिसके घर का बच्चा मर गया है, जिसका बेटा मर गया है, जिसका पति मर गया है, उसके समर्थन में आए लोगों को आप जो है अराजक तत्व बताते हैं, असामाजिक तत्व बताते हैं। चूड़ी पहन लीजिए। अमित कुमार जी,
अगर आपके पास मेरा आवाज सुन रहा जा रहा है तो आप चूड़ी पहन लीजिए, आप नामर्द है, आप दोगले वर्दी वाले हैं। जो आपका सहयोग किया, जो संगठन के लोग जाम हटाने में आपका मदद किया, उसके ऊपर आप जाम लगाने का केस करते हैं, फर्जी केस करते हैं। अगर आपका खून इतना गर्म है, अगर आपको संविधान का इतना नॉलेज है, तो जो लोग मरा है उनको, वो पीसीआर वाला लोग को आप सस्पेंड काहे नहीं कर रहे हैं? बताइए, उन लोग के खिलाफ काहे नहीं प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं? सस्पेंड होना चाहिए। और एक चीज आप सुन लीजिए कि संविधान हमें आजादी देता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे सकते हैं। हम लोग गांधीवादी देश में रहते हैं और गांधीवादी देश में शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना कोई अपराध नहीं है। अरे हम लोग क्या मांग रहे हैं कि संतोष कुमार महतो को नौकरी दीजिए, कि देवानंद कुमार को नौकरी दीजिए। अरे भैया, जिसके घर का बच्चा मरा है, जिसका हत्या आप लोग मिलकर किए हैं, उसके एवज में आपको मुआवजा देना होगा और उनको सरकारी नौकरी देना होगा। ये मांग क्या भाइयों, क्या गलत मांग है क्या? अगर हम लोग जो मांग कर रहे हैं एक मांग गलत है, तो आप हमारा आके फेस कीजिए, हमारा सामना कीजिए। ये दोहरा चरित्र, ये दोगला चरित्र, वर्दी पहने हुए हैं। अरे भैया बताइए, आप लोग बताइए, ऊंचा कूद, लंबा कूद, फिजिकल और पीटी और मेंस लिख के आए हुए लोग हैं। आप लोग को इतना जानकारी होना चाहिए कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर लोग अपनी मांग मनाने के लिए धरना दे रहे हैं तो वो किसी तरीके से गैर कानूनी नहीं है। कई राजनीतिक दल के लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं। देखिए, हम किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते हैं और अभी तक के पूरे बातचीत में हम लोग अपने पार्टी का भी कोई नाम नहीं लिए हैं। यहाँ पे हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थक है। हम किसी की राजनीति को खराब नहीं करना चाहते और हम राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हमारा सीधा मांग है कि अगर दो आदिवासी परिवार का जो मुखिया, जो कमाने वाला आदमी अगर मरा है, तो उस परिवार का भविष्य क्या होगा? आप बताइए ना आके। हम लोग समझौता करने के लिए रेडी हैं, हम लोग वार्ता करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ उचित बात करिएगा तब ना। जो लोग मरा है, जो विधवा हुई, उसको आप बताइए कितनी बेहुदगी है आपकी, कितनी बेशर्मी है कि आप उसको विधवा अवस्था स्वीकृत कर रहे हैं। जी पेंशन आप कितना भी रोक लीजिएगा ना, लेकिन हम लोग को जिस दिन पेंशन स्वीकृत कराना होगा, हम लोग आएंगे और छाती में चढ़ के पेंशन स्वीकृत कराएंगे। आप हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं क्या? आपके वजह से इनका सुहाग उजड़ा है, आपके वजह से इनका सिंदूर मिटा हुआ है, और आप बेशर्मी से इनको विधवा अवस्था पेंशन देते हैं। जी, आपके घर में आपका पिताजी मर जाए, आपका भाई मर जाए, आपका कोई सहोदर मर जाए, और हम लोग अगर आपका विधवा अवस्था पेंशन स्वीकृत कराएंगे तो कैसा लगेगा? और विधवा अवस्था पेंशन में मिलता कितना है? 1000। बताइए, जवान लड़का मर गया, एक का उम्र 29 साल था, मात्र 29 साल, और एक लड़के का उम्र मात्र 32 साल था, 31 साल था, 20 साल था, 25 साल था, पूरा नाबालिग था, 17 साल का था। अभी पूरा जिंदगी उन लोग के पास था, पूरा जिंदगी उन लोग हंसी खुशी से परिवार के साथ जीता। अरे भाई, आप वर्दी पहन लिए हैं, आपका 60,000 पेंशन है, आपका 60,000 सैलरी है, आपको गरीब आदमी का तकलीफ कहां से समझ में आएगा? सैलरी ले रहे हैं, कोयला से वसूली करिए रहे हैं, बालू से वसूली कर रहे हैं, ट्रैफिक से वसूली कर रहे हैं, हेलमेट से वसूली कर रहे हैं, डबल हेलमेट से वसूली कर रहे हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, सब जगह से तो वसूली कर रहे हैं। आपको कहां से बुझाएगा कि एक आम आदमी कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है? जाइए बंदा, जाइए खोखा, जाइए हेसापोड़ा, जाइए भूभई, जाइए सुतरी, तब आपको समझ में आएगा कि वहां के लोग कितना कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों को गलतफहमी है कि यहां से एक भी आदमी कम होने वाला है। हमारे शरीर में आत्मसम्मान का खून बह रहा है, और आप भूल जाइए कि किसी दूसरे के घर में कोई मरा है, वो हमारा भाई था, हमारा परिवार का सदस्य था, ये मान के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप इसको राजनीति का नाम देना चाहते हैं, आप दीजिए,
आपको दुख दर्द नहीं समझ में आएगा, आपको पीड़ित परिवार का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक वार्ता के लिए और सम्मानजनक वार्ता के लिए आप लोग का तरफ से प्रस्ताव नहीं आता। क्या भाई, सही बात है? सब लोग सहमत है ना इस बात से? क्या हम लोग अनावश्यक भीड़ लगाना चाहते हैं क्या? क्या हम लोग यातायात व्यवस्था खराब करना चाहते हैं क्या? क्या हम लोग कानून प्रशासन खराब करना चाहते हैं क्या? क्या हम लोग पुलिस का सम्मान नहीं करते हैं क्या? सब कुछ करते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन आप हमको ये बताइए कि जो हम लोग मांग कर रहे हैं कौन सा मांग हमारा नाजायज है? अगर हमारा मांग नाजायज है तो आइए ना भाई, आके हमसे बात करिए और हमको बताइए कि ये वाला मांग आपका नाजायज है। आप जो इरादतन हत्या है, जो साजिश करके आप जान लिए हैं और आप उसको सड़क दुर्घटना का रूप दे रहे हैं, बताइए, मतलब आप ही सब कुछ जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग तब तक धरना देंगे जब तक से आप लोग के अंदर का इंसानियत नहीं जागेगा, आप लोग का आत्मसम्मान, आप लोग का स्वाभिमान नहीं जागेगा। भाई आपके घर के अगर कोई आदमी मर गया रहता तब आपको तकलीफ महसूस होता कि यहाँ जो बहनें, यहाँ जो माताएं, यहाँ जो दूध पीने वाला बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ उसके ऊपर क्या गुजर रहा। भाई आप लोग सब कोई सहमत है ना? हम लोग न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे ना? हम लोग न्याय दिलाने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक से इनको न्याय नहीं मिल जाता है। नौकरी मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नहीं हटेंगे। प्रशासन को हम लोग मोहलत देते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आके हमारे से बात करिए, नहीं तो अगर विधि व्यवस्था खराब होती है तो उसकी पूरी की पूरी जवाबदेही किसकी होगी? थाना की होगी और जिला प्रशासन की पूरी जवाबदेही होगी। थाने वाला आगे कोर्ट है, अभी आके लिखो तो हो गया। बताइए, कल रात में 8 बजे इनका हत्या हुआ है और फिर 8 बजने वाला है। 24 घंटा होने को है लेकिन कोई सुनने, 24 घंटा हो गया लेकिन कोई सुनने वाला, कोई बुझने वाला नहीं है। अभी अगर हम लोग थाना का गेट तोड़ देंगे तो बोलेगा कि असामाजिक तत्व था, गुंडागर्दी कर दिया, लेकिन बेहुदगी के साथ, बेशर्मी के साथ बैठा हुआ है, वेट एंड वॉच में है, तो बताइए इन लोग कितना बड़ा सामाजिक आदमी है। अरे भैया, पुलिस के अंदर में भी इंसानियत होना चाहिए। मोरल पुलिसिंग का आप लोग नारा देते हैं, नैतिकता वाला पुलिस का नारा देते हैं, लेकिन जब नैतिकता और मानवता और इंसानियत दिखाने का आता है उस समय चूड़ी पहन लेते हैं, उस समय उल्लू टाइप से, इसी टाइप से ताकते रहते हैं अंदर से। आप अमित कुमार जी और अभिषेक प्रताप, आप फोन पे कानून सिखाते हैं तो यहाँ के कानून सिखाने में क्या डर लग रहा है? रोड पर आइए, रोड पर नहीं होगा इसलिए। और सुन लीजिए, फर्जी केस के खिलाफ सुपरविजन का आवेदन देना संविधान अनुमति देता है, और जब हमारे लोग आते हैं सुपरविजन का आवेदन देने के लिए तो आप उनके ऊपर गुंडागर्दी दिखाते हैं जी, रौब दिखाते हैं। अगर उतना ही रौब है और उतना ही पावर है तो अभी आइए ना, अभी मुकाबला करिए, अभी सामना करिए ना।